नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक वार पलटवार और बयानबाजी का दौर जारी है। ऊना जिले के हरौली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने अंतिम मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार की योजना संचालन समिति ने इसे मेगा प्रोजेक्ट की डीपीआर को स्वीकृति दी। केंद्र की ओर से 300 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करने की संभावना है। नई दिल्ली में योजना चयन समिति की ओर से स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना से राज्य में विशेष रूप से फार्मा क्षेत्र में दूसरी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार का सकारात्मक प्रभाव है। बल्क ड्रग पार्क न केवल राज्य में मौजूद दवा उद्योग के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम होगा। इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि केंद्र सरकार का हिमाचल में बल्क ड्रग्स पार्क का शिलान्यास हिमाचल चुनाव से पहले करना चुनावी स्टंट है, जिससे आने वाले चुनावों में बीजेपी को फायदा होगा। तो बल्क ड्रग जिन्हें सक्रिय दवा सामग्री भी कहा जाता है, क्या है आखिर बल्क ड्रग्स, उसको लेकर जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से। किसी दवा या ड्रग के प्रमुख घटक होते हैं बल्क ड्रग। तो जाहिर तौर पर इस परियोजना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विजय डोगरा जी जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। विजय डोगरा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी। अब विजय डोगरा जी, आखिर क्या समस्या क्या है? अगर केंद्र सरकार कोई बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश को दे रही है, जिससे बीजेपी का कहना है कि बड़ी परियोजना साबित होगी, रोजगार के अवसर इससे मिलेंगे, आखिर क्या समस्या है इसको लेकर? मैं आपके इस चित्र के माध्यम से ये कि समस्या इसमें एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब से यहाँ प्रदेश में और देश में काम कर रही है, तब से लेके आज दिन तक हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से ये सरकार विफल हुई है और हर मोर्चे पे फेल हुई है। अब चुनावों के दृष्टिगत चुनाव महज अब 2-4-5 दिन में आचार संहिता लगने वाली है और आज जिस बल्क ट्रक के ऊपर ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये जो राजनीतिक खेल है, ये चुनाव के समय नहीं होना चाहिए था। हम लोग तो ये चाहते थे कि बल्क ट्रक पार्क हिमाचल प्रदेश को, जिला ऊना को महत्व मिलना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये काम आज से एक वर्ष पहले नहीं हो सकता था? आज महज चुनावों को 5 दिन शेष, अब ये आचार संहिता के लिए 5 या 10 दिन में आचार संहिता लगने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरह से यहाँ जिला ऊना के अंदर जिस तरह से ताबड़तोड़ शिलान्यासों का जो एक दौर चल रहा है, उस दौर में मैं ये समझता हूं कि आधे अधूरे कामों का शिलान्यास किया जा रहा है। और उसी कड़ी में अगर बल्क ड्रग पार्क अगर ड्रग पार्क हमें मिला है हरौली में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या इसकी कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि इसको अभी चुनावों से महज 10 दिन पहले आचार संहिता लगने से पहले ही इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मील का पत्थर साबित होगा? मैं ये समझता हूं कि ये मील का पत्थर साबित होता अगर ये आज से 1.5 वर्ष पहले अगर इसको लॉन्च कर देते। ठीक है डोगरा जी, जवाब ले लेते हैं आपके सवाल का। राम कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। राम कुमार जी, टाइमिंग को लेकर दरअसल सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। कह रही है कि चुनावों से ऐन पहले आपकी ओर से बड़ी परियोजना की शुरुआत की जा रही है। 1.5 वर्ष पूर्व इस काम को किया जा सकता था। जुलाई 2 कार्रवाई कर रही है। आप सबके ध्यान में होगा कि जब 2020 में कोविड आया, तो कोविड के समय में देश में एक बड़ा संकट पैदा हुआ। हम सब जानते हैं कि भारत में फार्मुलेशन बड़ी मात्रा में होती है, दवाइयां खूब बनती हैं, लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है, सरकारों ने इसकी चिंता नहीं की है कि फार्मुलेशन का जो रॉ मटेरियल है, जिसे हम एपीआई कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो 90% से ज्यादा हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हम चाइना पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से। कोविड के समय में हमने पूरी दुनिया को, अमेरिका से लेकर यूरोप तक हमने मेडिसिन सप्लाई की, लेकिन हमारे देश में भी रॉ मटेरियल ना होने के कारण संकट आया था।
दूसरा, जब हम चाइना पे निर्भर कर रहे हैं तो चाइना एक ऐसा देश है जो कभी भी हमारे साथ धोखा कर सकता है, जैसे उसने पास में किया है। चाइना अगर कच्चे माल की कीमत बढ़ाएगा, एपीआई की, रॉ मटेरियल की, हमारे देश में दवाइयों की कीमत बढ़ जाएगी। एक मिनट के लिए मान लो हमारा चाइना के साथ युद्ध हो जाता है, क्या उस स्थिति में जब हमारे सैनिक घायल हो रहे हैं, क्या चीन हमें वो कच्चा माल देगा? नहीं देगा। इस समस्या को गलवान हुआ, इस समस्या को किसने समझा? तो हमेशा देश की चिंता करने वाले, राष्ट्र की चिंता करने वाले नहीं, राम कुमार जी, परियोजना अच्छी है, कांग्रेस पार्टी खुद बोल रही है, विजय डोगरा जी ने खुद इसकी तारीफ की, लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी, विजय डोगरा जी ने यह उठाया है कि दरअसल टाइमिंग गलत है, चुनावों से पहले इस परियोजना को शुरू कर आप दरअसल फायदा राजनीतिक तौर पर उठाना चाहते हैं। इसका जवाब ऐसे है, लगता है राम कुमार जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी राम कुमार जी, 2020 में इसकी बिडिंग हुई, हमने बहुत अच्छे एक प्रपोजल दिल्ली भेजी और उस प्रक्रिया को समय लगा। आज आंध्र प्रदेश को भी तो हमने दिया है, आंध्र प्रदेश को मिला। आंध्र प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, आंध्र प्रदेश में कोई ये भी नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, 3 राज्यों को मिला है। तो टाइमिंग क्या, ये तो बहाना है। मैं एक आपको बात बता देता हूँ कि जब बल्क ड्रग पार्क का हम प्रयास कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया था। जहां पे ये बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत हुआ है वो हरोली में पड़ता है, पोलिया भी। इस साइट को लेकर कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट डिप्टी कमिश्नर ऊना के पास गया कि इस जंगल में ये बल्क ड्रग पार्क नहीं बनना चाहिए। केवल यहां तक ये लोग सीमित नहीं रहे, अगस्त 2020 में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन की ये बल्क ड्रग पार्क यहाँ ना बने, और यहाँ तक झूठ बोला कि यहाँ बल्क ड्रग पार्क बनाया जा रहा है, वहां सैकड़ों भालू रहते हैं। ये तो कोर्ट इनको स्टे नहीं दिया। तो कांग्रेस पार्टी तो डे 1 से इसका विरोध किया है। और ये पीछे 1 महीना पहले कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि आप 15 दिन में तो शौचालय नहीं बनता, बीपीआर कैसे बनाएंगे? हमने देश में करोड़ों शौचालय भी बनाए हैं। और ठीक है राम कुमार जी, विजय डोगरा जी जवाब आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ठीक है राम कुमार जी, जवाब एक बार ले लेते हैं डोगरा जी से, उसके बाद मैं लौटूंगा आपके पास। डोगरा जी, आपने जवाब सुना राम कुमार जी का, वो दरअसल आप पर ही निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रक्रिया है, प्रक्रिया में समय लगता है। आपके साथ साथ वो दूसरे राज्य का भी उदाहरण दे रहे हैं। मैं रितेश जी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, समय लगता है जी, लेकिन क्या समय अभी चुनावों के निर्धारित होने से ही ये समय दिख रहा था? आज ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट, जिस पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की यहाँ बात हो रही है, पिछले 5 वर्ष से 7 करोड़ रुपए की एक बाउंड्री वाल, 7 करोड़ रुपया सिर्फ एक बाउंड्री वाल पे खर्च कर दिया और अभी तक वो बाउंड्री वाल भी तैयार नहीं हुई। जिस पीजीआई सैटेलाइट सेंटर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ये कहती थी कि हम मात्र 365 दिन में ये पीजीआई सैटेलाइट सेंटर तैयार करके देंगे, आज बल्क ड्रग पार्क मिलना बहुत ऐतिहासिक बात है। हम लोगों ने तो जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, हमने टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे दिया, हमने फूड पार्क यहाँ पे दिया, लेकिन हमारे जो उस समय के मौजूदा इंडस्ट्री मिनिस्टर थे श्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनका विधानसभा क्षेत्र भी हरोली है, और उन्होंने जब बल्क ड्रग फार्मा की बात आई उस समय उन्होंने ये डिमांड की। लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार आज ये कहती है, 2016 में भी इन्होंने कहा कि हमें ये बल्क ड्रग पार्क दीजिए, हम बना के देंगे। उस समय वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे इस प्रदेश के। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस कुंठा के साथ, जिस मानसिकता के साथ आज ये जो एक खेल रच रही है, राजनीतिक खेल, अब लोगों को समझ आ गई है बात कि 4.5 वर्ष तक जिन लोगों ने इस प्रदेश के हित में कोई कार्य नहीं किया, आज क्या ये बल्क ड्रग पार्क के नाम पे सिर्फ लोगों को वोट के लिए ठगना चाहते हैं? अब लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ रितेश जी, आपके इस माध्यम से, आपने ये विषय बहुत अच्छा चुना, और मैं ये कहना चाहता हूँ और ये आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री इस देश के श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने हमारे जिला ऊना के हरोली एरिया को चुना। हम लोगों ने कभी को विरोध नहीं किया, और जिस हल्के से जो 4 बार के विधायक हैं, प्रदेश के माननीय उद्योग मंत्री रहे और आज नेता विपक्ष हैं, उन्होंने स्वतः ये चाहा था कि ये जो बल्क ड्रग पार्क है वो हरोली को मिलना चाहिए, और हम लोग ये ताकीद करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अभी ये कोई समय नहीं है कि 5 या 10 दिन में आचार संहिता लगने वाली है। लेकिन ये पहली दफा थोड़ी है किसी राज्य में जहाँ चुनाव हो उससे पहले
इस तरह की कोई बड़ी परियोजना की शुरुआत हो रही हो कांग्रेस पार्टी के शासन में भी, जहां जहां पे सत्ता है वहां पर भी ऐसा हुआ है, देखा है, पूर्व में भी ऐसा देखा गया है। हिमाचल प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं है, खुद कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है। तो जरूरी क्या है आपसे टाइमिंग को लेकर सवाल उठाना? इससे तो प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा। मैं रितेश जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया वाजिब क्वेश्चन आपने पूछा है कि रोजगार की बात करें। आज ये सरकार, जब डबल इंजन की सरकार यहाँ प्रदेश में जब इन्होंने अपना इंजन लगाया उस देश के बाद, उस समय इन्होंने कहा कि हमारे जो 70% लोग हैं वो यहाँ हमारी इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। आज इंडस्ट्रीज के हल्के में जाके आप देखें कि हमारे लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए तो रखे जाते हैं, अधिकारी बाहर से लाए जाते हैं। क्या हमारे प्रदेश के युवाओं के अंदर वो जो तकनीक है, जो उनके पास जो इंटेलेक्ट है, उसका प्रयोग यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं हुआ? और हमने तो जीवीएन बद्दी नालागढ़ जो औद्योगिक राम कुमार जी आपके पास, राम कुमार जी, विजय डोगरा जी से एक सिंपल प्रश्न है, मेरा सिंपल क्वेश्चन है विजय डोगरा जी से। आप 2 प्रश्न करूंगा, मेरा जवाब हाँ और ना में देना। मेरे पास फैक्ट्स है, ये तो अभी आपको वीडियो दिखा दूंगा मैं, मेरे पास है सब कुछ। क्या कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट ने डीसी के पास वो नहीं गया कि ये बल्क ड्रग पार्क नहीं बनना चाहिए? गया या नहीं गया? दिखाऊं मैं नंबर 2 मेरी बात सुनिए पहले डोगरा जी। जो व्यक्ति हाई कोर्ट में बल्क ड्रग पार्किंग केस में गया, जिसने पिटीशन की, क्या मुकेश अग्निहोत्री ने उस हरीश कुमार को घर जाके सम्मानित नहीं किया? आप रितेश जी 28 अगस्त 2020 की मुकेश अग्निहोत्री का फेसबुक पेज देखिए, वहां जिस व्यक्ति हरीश कुमार को वो हरी टोपी पहनाकर, शॉल पहनाकर, गले में माला डालकर सम्मानित कर रहा है, ये वही व्यक्ति है जिसने हिमाचल के हजारों युवाओं के साथ एक षड्यंत्र रचा मुकेश अग्निहोत्री के साथ मिलकर कि हाई कोर्ट में कोर्ट केस जाएंगे, झूठे फैक्ट्स देंगे, झूठे तथ्य, झूठी बातें, कहानियां गढ़ेंगे, हाई कोर्ट से स्टे मिल जाएगा और ये हरोली में रकबा हिमाचल में नहीं आएगा। जवाब दे दीजिए, नहीं, गंभीर आरोप लगाए आप पे। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, आप 20 नवंबर 2020 के अखबार देखिए, 20 नवंबर 2020 के अखबार देखेंगे तो मुकेश अग्निहोत्री के बयान लगे हैं कि जब हमने दिल्ली में अपना प्रपोजल सबमिट कर दी थी हरोली की, तो मुकेश अग्निहोत्री का बयान है, कोई भी अखबार पढ़ लीजिए आप, उन बयानों में कहा है कि जो हमने फैक्ट दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट दिए वो फेक है। 3 बातों का जवाब दे कि क्या कांग्रेस जवाब दे लेते हैं सर। मैं राम कुमार जी आपको ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस विकास के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। और हमने तो स्वागत किया है, जब बल्क ड्रग पार्क की घोषणा हुई हमने स्वागत किया और हमने ये कहा कि ये बहुत बड़ा अभिमान हमारे हरोली को और जिला ऊना को दिया है। लेकिन अभी कोई ये समय नहीं है कि चुनावों को मात्र अभी 10 दिन में आचार संहिता लगने वाली है और आज आप डोगरा जी वो एक सवाल ये भी उठा रहे हैं कि दरअसल आपने विरोध किया शुरू में। किसने? आप किसी एक हमने इसका कोई विरोध नहीं किया और कांग्रेस पार्टी मूलतः ये जानती है कि ऐसे प्रोजेक्ट आने से हमारे बेरोजगार युवाओं को जो रोजगार मिलेगा उसके लिए कांग्रेस हमेशा आगे बढ़ी है, कांग्रेस हमेशा अग्रसर रही है। हमने कभी भी इतने बड़े आधारों का कभी विरोध नहीं किया। आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें राजनीति ठीक है डोगरा जी, समय की कमी है। राम कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया, डोगरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, खास बातचीत के लिए।